अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ सुल्तान राय की ज़िंदगी का एक ऐसा वाक़या जिसमें वो एक चट्टान के ऊपर से गिर गए और एक ऐसी ख्वाहिश का इजहार भी हुआ उस वक़्त जो बहुत जल्द पूरी हुई। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन दबा दें और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर किया करें और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दिया करें। 1969-70 मतलब 69-70 इस दरमियान में एक फ़िल्म रिलीज़ होती है, आखिरी चट्टान। अब फिल्म रिलीज़ होने से शूटिंग जो है वो 6 महीने साल पहले ही चल रही होती है। तो शूटिंग इसकी चल रही थी। इस फिल्म के अंदर सुल्तान राय साहब जो थे वो स्पोर्टिंग विलन भी नहीं, सपोर्टिंग विलन का रोल अदा कर रहे थे। अब तक तकरीबन सुल्तान राय साहब जो है ना वो 50 से 60 फिल्मों के अंदर काम कर चुके थे, लेकिन उनके रोल जो थे वो छोटे छोटे होते थे और इस फिल्म के अंदर भी उनका रोल छोटा ही था। अब फिल्म की जो शूटिंग थी वो एक पहाड़ी इलाके में होनी थी। शूटिंग के लिए सेट लगा दिया गया। अब सेट के ऊपर जब सुल्तान राय का सीन आया तो एक वाकया पेश आ गया जिसमें एक पत्थर जो था वो फिसला है और सुल्तान राय साहब ऊपर से नीचे आ गए। अब अल्लाह का करम था, सुल्तान राय साहब बच गए, लेकिन उनके काफ़ी चोटें आ गई, काफ़ी जगहों से खून निकलने लग गया। अब इस फिल्म के जो डायरेक्टर थे वो असलम डार साहब थे। असलम डार साहब बहुत परेशान। उन्होंने फ़ौरन लड़कों को कहा कि जल्दी से राय को अस्पताल पहुंचाओ ताकि इसका इलाज हो सके। पूरे सेट के जो अदाकार वहाँ पर थे वो सारे परेशान थे कि यार कोई हादसा बड़ा ना बन जाए। लेकिन राय साहब को जब कहा कि आपके लिए ऑर्डर आए हैं कि आपको अस्पताल लेके जाना है, राय साहब कहते लो ये क्या बात हुई, मैं अस्पताल नहीं जाऊँगा जब तक मेरे सीन मुकम्मल नहीं होते। मैं ठीक हूँ, मैं आपके सामने खड़ा हूँ। असलम डार साहब ने बहुत कहा कि आप अस्पताल जाएं, लेकिन राय साहब जो थे वो अपने काम के साथ इतनी मोहब्बत थी, वो चाहते थे कि किसी का टाइम भी वेस्ट ना हो और काम भी पूरा हो जाए। उन्होंने कहा नहीं जी, पहले सीन होंगे फिर मैं जाऊंगा। तो असलम डार साहब ने कहा चलो ठीक है जी, पहले इसके शाट जो है वो मुकम्मल करो, फिर इसको ले चलो अस्पताल। अब शॉट मुकम्मल हो गए, शॉट मुकम्मल हुए, लेकिन शॉट के अंदर सुल्तान राय साहब का ऐसा कमाल का एक्शन था, ऐसा करंट था उनकी अदाकारी के अंदर कि असलम डार साहब जो है बाद में सुल्तान राय को साइड में ले गए। उनसे उन्होंने कहा कि सुल्तान राय साहब, मेरा आपसे वादा है कि मैं बहुत जल्द आपको किसी फिल्म के अंदर हीरो लूँगा। अब सुल्तान राय साहब के भी दिल में तमन्ना पैदा हो गई, एक ख्वाहिश निकल आई कि यार काश मैं भी हीरो आऊँ। तो वो वक्त दूर नहीं था। 1971 में बशीरा फिल्म रिलीज़ होती है और उस फिल्म में आपने सुल्तान राय को देखा है और उसके बाद आपने देखा है कि सुल्तान ही सुल्तान हुई है हर तरफ, बेताज बादशाह सुल्तान राय। क्योंकि इस फिल्म के अंदर बहुत सारे हीरो जो थे उनको पहले कास्ट करने का सोचा गया, लेकिन एक सुल्तान राय साहब के साथ असलम डार का किया हुआ वादा और दूसरा सुल्तान राय की ख्वाहिश और काम से लगन, ये फिल्म सुल्तान राय साहब के लिए हीरो की तौर पे पहली फिल्म साबित हुई और इसके बाद सुल्तान राय साहब ने पीछे मुड़ के नहीं देखा। और मैं यहाँ पर आपको बताता चलूँ, आखिरी चट्टान जिस फिल्म के अंदर सुल्तान राय साहब के साथ हादसा पेश आया था और असलम डार ने वादा किया था, उसी फिल्म का जो हीरो था ना वो बाद में सुल्तान राय साहब के साथ छोटे छोटे रोल करता रहा फिल्मों के अंदर। अल्लाह की शान है जी, कोई बड़ा नहीं होता लेकिन एक काम बड़ा हो जाता है इंसान का। सुल्तान राय साहब ने मरते वक्त तक इतनी फिल्में की हैं और उन पे कभी जवाल का किसी ने सोचा ही नहीं है कि सुल्तान राय और फिल्म में हो और फिल्म फ्लॉप हो जाए। सुल्तान राय के साथ बहुत सारे ऐसे लोग थे जो इनको, जब ये ऊपर की तरफ आ रहा था ना, इसको पसंद नहीं करते थे, इसके साथ काम नहीं करते थे, कहते थे कि अगर सुल्तान राय काम करेगा तो हम काम नहीं करेंगे, इसको निकालने के चक्कर में होते थे। लेकिन कुदरत ने सुल्तान राय को ऐसी इज्जत दी कि वो लोग फिर सुल्तान राय के मोहताज हो गए। लेकिन सुल्तान राय दरिया दिल दरवेश आदमी, उसने कभी ये नहीं कहा था कि फ़लाँ शख्स होगा तो मैं रोल नहीं करूँगा, बल्कि उसकी कोशिश होती थी कि जो जो शख्स उसके साथ एक टाइम पे खुंदक रखता था या कोई भी मामला था उसको कतई किसी फिल्म से कट नहीं करवाना, बल्कि उसकी रिक्वेस्ट करते थे कि इसको रखा जाए ताकि किसी का रोज़गार ख़राब ना हो मेरी वजह से। ये था सुल्तान राय। और इसी फिल्म के बाद फिर सुल्तान राय ने कामयाबियों के झंडे गाड़ दिए। अल्लाह पाक सुल्तान राय साहब की मग़फ़िरत फरमाए
और उनके आखिरत में दर्जात जो हैं वो बुलंद करे, उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। कमेंट में आप सब भी आमीन लिख दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।